जाएगा, हमारे बड़े भाई की रकम होनी चाहिए। तो मैं एक बार में हाथ देखना चाहता हूँ उन लोगों के जो हमारे यूपी से यहाँ पे बैठे हुए। वाह क्या बात है, और इतना सा बस जोश। हाँ जी, क्या दिखा सकते हैं यूपी वाले अपना जोश? मैं एक बार दिल से समस्त धर्मों के लिए दिल से एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करवाना चाहता हूँ सभी धर्मों के लिए। और आज बड़ा खुश हूँ मैं। हाँ जी, आज बड़ा खुश हूँ। क्या जानना नहीं चाहते क्यों? इतनी सी बात में बताने वाला नहीं जी। क्या जानना नहीं चाहते? पीछे वाले भैया आपकी आवाज नहीं आई। क्या आप जानना नहीं चाहते? मैं पिछले 3 महीने के बाद आपके मेरठ के अंदर आया हूँ। हाँ जी, पिछले 3 महीने के बाद मेरठ में ये देखने के लिए आया हूँ कि वाकई में मेरठ के अंदर धमाल हो रहा है नहीं हो रहा। और आज मुझे देख के लगा कि 1000% का धमाल तो हो रहा है। तो मैं जितने भी आज हमारे यहाँ पे अचीवर्स आए, जिनका आज फंक्शन था, मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से और मेरे खुद की तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से सर माता रानी से एक ही अरदास करता हूँ, भोले बाबा से एक ही अरदास करता हूँ, अगर आज ये लोग फर्स्ट लेवल पे गए, आज ये लोग सेकंड लेवल पे गए, आज यहाँ पे कुछ लोग 4th लेवल पे थे और कुछ 5th पे थे, माता रानी उन्हें बहुत जल्दी सर रॉयल्टी अचीव कराए। नाम मेरा अनिल कश्यप और मैं भी आपके यूपी से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे लोग एक बात बोला करते हैं। हाँ जी, जहाँ पे लोग एक बात बोला करते हैं कि सर ये तो फंसना और फंसाने का बिजनेस है। हाँ जी, सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? और शायद यहाँ पे मीटिंग हॉल के अंदर बहुत सारे लोग मेरे जैसे बैठे होंगे जिनको ये सब सुनने को मिला होगा। आवाज नहीं आई सर? 100% यस चाहिए। अगर बात अच्छी लगे तो क्लैपिंग कर देना, अगर अच्छी ना लगे तो फिर शांत बैठे रहना। मेरे जैसे मीटिंग हॉल के अंदर बैठे होंगे जिनको ये सुनने के लिए मिला होगा ये तो फंसने और फंसाने का बिजनेस है, ये लोगों को पागल बनाने का बिजनेस है। हाँ जी दोस्तों, आपका भी भाई इस बिजनेस में जब नहीं था, जब आपका भाई खराब वेल्डिंग मशीन, लेथ मशीन का काम किया करता था, सर आज पागल नहीं, पागल तो हम लोग पहले थे। और सर 2 तरीके के पागल होते हैं। वो पागल, पहले वाला पागल कैसा था और अब वाला पागल कैसा है, दोनों में बताऊंगा लास्ट के ओवर में। हाँ जी, लास्ट के ओवर में बताऊंगा। लेकिन सर मैं थैंक्स करता हूँ उस इंसान का जिसकी बदौलत में आज यहाँ तक आ गया, जिस इंसान ने मुझे पैकेज के बारे में बताया और उस वंडरफुल बिजनेस के बारे में मुझे बताया। सर उस इंसान से पहले मैं क्लैपिंग चाहता हूँ इस कंपनी के जो ओनर हैं मिस्टर प्रदीप कुमार जैन सर और प्रवीण कुमार जैन सर जी, दिल से नमस्कार कर देना। मेरे जैसे और आप जैसे लोग, जहाँ पे मेरे जैसे और आप जैसे लोग ये सोचा करते हैं कि जिंदगी के अंदर सिर्फ एक बार अगर मुझे कुछ करने का अगर मौका मिल जाए, हाँ जी, जिंदगी के अंदर सिर्फ एक बार कुछ करने का अगर मौका मिल जाए तो सर मैं अपने परिवार वालों को, अपने खानदान वालों को, अपने रिश्तेदारों को सर करके दिखा दूं। आज आपके पास वैसा मौका आज का टॉप इन ट्रैवल मार्केटिंग। तो सर जिस इंसान ने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था वो पानीपत से चल के मेरे पास यूपी के अंदर आए, हरियाणा से। और सर वो इंसान कोई नहीं, मेरे भगवान से कम नहीं थे, मिस्टर राकेश कश्यप जी के लिए दिल से नमस्कार करता हूं। और आज इस मीटिंग हॉल के अंदर कोई ना कोई किसी ना किसी को बुलाने से आया होगा। हाँ जी, क्या मैं सही कह रहा हूँ? कोई ना कोई इंसान इस मीटिंग के अंदर किसी ना किसी को बुलाने से आया होगा और वो इंसान ये सोच रहा होगा कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए बुला के लेकर आया। हाँ जी, सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस इंसान ने उस बिजनेस प्लान के बारे में मुझे जानकारी दी थी, सर वो अपने फायदे के लिए आए थे या नहीं थे, आए थे मुझे नहीं पता, पर आज मुझे ये मतलब पता लगता है कि अगर उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लिस्ट के अंदर अनिल कश्यप का नाम लिखा था, क्योंकि हम अपने सीनियर की बातें नहीं मानते हैं और जो लोग मानते हैं वो अच्छी बात बन जाते हैं। आपने देख भी लिया बहुत सारे लोगों के सीनियर बोलते हैं भैया लिस्ट बना लो, और हम लोग लिस्ट नहीं बनाते। सर उसी प्यारी सी लिस्ट के अंदर न जाने उन्होंने अपने सीनियर की बात मानी होगी और सर मेरा नाम लिखा होगा और सर आज आपका भाई यहाँ स्टेज पर आपके बीच में बैठा है।
दोस्तों इस सिस्टम को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद में मेरा काम था खराब रेत मशीन, वेल्डिंग मशीन का। अपने पुराने तरीके से मैंने इस काम को प्रमोट करना शुरू किया और सर लगातार मैंने 70 लोगों से मुलाकात की और 70 लोगों से मिला मैं 6 महीने के अंदर, और 6 महीने आपका भाई जीरो रहा। हाँ जी, क्या रहा? जीरो। क्या आप जीरो बनना चाहते हैं या हीरो बनना चाहते हैं? सर आवाज नहीं आ रही। हीरो बनना चाहते हैं ना, तो हीरो बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। हाँ जी, हीरो बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। हीरो बनने के लिए सिर्फ आपको एक काम करना है। क्या जानना चाहते हैं? हीरो बनने के लिए आपको इस प्रोग्राम को, इसकी क्लास को प्लान कैसे देना है, लिस्ट हमने कैसे बनानी है, वो सारी चीज हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम सेशन में मिलता है। हाँ जी, क्या आप अचीवर बनना चाहते हैं? क्या आप लीडर बनना चाहते हैं? क्या इस कंपनी के आप रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं? तो सर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग प्रोग्राम लगाते रहना, ओपन मीटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम सेशन लगाते चले जाना। सर वो दिन दूर नहीं जब आप उस हिस्से से दहाड़ रहे होगे, वो दिन दूर नहीं है। और सर 6 महीने मैंने अपने किसी भी सीनियर की बात नहीं मानी, क्योंकि मिस्त्री हूँ। सर उस्ताद समझता था, और यहाँ पे भी बहुत सारे उस्ताद बैठे होंगे जो अपनी सीनियर की बातों को नहीं मान रहे होंगे। हाँ जी, सही कह रहे हो, गलत कह रहा हूँ? और दोस्तों खाली एक ट्रेनिंग लगाने के बाद भी आप लोग ये मत समझ लेना कि सर मैं बन गया वो रॉयल्टी अचीवर। हाँ जी, सही कह रहा हूं मैं, गलत कह रहा हूँ? क्योंकि खाली एक बार दूध पीने से कभी भी सेहत नहीं बन सकती। लगातार दूध पीते रहोगे सर, आप एक दिन पक्का कंपटीशन कोई ना कोई जरूर जीतोगे, आप बॉडी बिल्डर जरूर बन। बहुत लोग आते हैं, सिस्टम को ज्वाइन कर लेते हैं, और ज्वाइन करने के बाद में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लगाया, 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम लगाए, 3 ट्रेनिंग प्रोग्राम लगाए, और उसके बाद में वो लोग बैक टू पवेलियन अपने घर चले जाते हैं। हाँ जी, मैं कहता हूं कि अगर इस बिजनेस में आप आ गए हो, देवेंद्र भैया ने अभी एक बात बोली थी अपने लेवल पर आने के बाद में, अगर आप इस बिजनेस के अंदर आ गए हो तो सर इस बिजनेस को छोड़ के मत जाना। लेकिन थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूंगा इस शब्द को, कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर आ गए हो, या तो इस बिजनेस के अंदर आना मत, अगर आप आ गए हो सर 5 साल से पहले जाना मत। अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता आप इस बिजनेस के अंदर क्यों आएंगे और क्यों नहीं आएंगे, लेकिन मैं अपना बताना चाहता हूँ। जब इस बिजनेस के अंदर आया था, आपके छोटे भाई के ऊपर 4.5 लाख रुपए का कर्जा था। इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए पैसे थे नहीं मेरे पास। अपने पापा से मैंने बोला था, पापा मुझे इस बिजनेस को शुरू करना है, और शुरू करूं कैसे? तो मेरे पापा जी ने बोला पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, तो अनिल करना क्या है? तो मेरे पिताजी ने बोला कि अनिल पैसे उठा लेते हैं। क्या बोला? पैसे उठा लेते हैं, 6,000 रुपए उठा लेते हैं, 3% फाइनेंस में मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ब्याज दे देंगे। तो मैंने अपने पापा से बोला, अगर पापा अगर ये बिजनेस नहीं चला तो? जी, मेरे पापा ने पता क्या बोला? क्या जानना चाहते हैं? इस आवाज में सर पापा की बात नहीं। मेरे पापा ने बोला कि अगर हमारे ऊपर 4.5 लाख रुपए का कर्जा है, अगर बिजनेस नहीं भी चला तो 4,56,000 रुपए का ज्यादा से ज्यादा कर्जा हो जाएगा। जब इतने दिनों से हम 4.5 लाख रुपए की ब्याज देते हुए आ रहे हैं, तो ये 6,000 रुपए की ब्याज और सही एक बार आप इस बिजनेस को कर और आगे चल, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। और सर उसी दिन मेरे पिताजी ने मेरा साथ देना शुरू किया। और सर जब मैंने 6 महीने लोगों को बताना शुरू किया, थक गया था। और सर थकते थकते जो लोग हमारी बातों में, जब हम उनको प्लान बताते तो वो लोग हमसे ये बोलते हैं, फंस गया फंस गया फंस गया। और यही बात मुझे कुछ दिनों तक तो लोगों की सच नहीं लगती थी, लेकिन जब 6 महीने मैंने ट्रेनिंग नहीं करी तो उन्हीं लोगों की बातें मुझे सच लगने लग गई। और सर मैं घर पे चला गया। हाँ जी, मैं घर पे चला गया। और सर उसी समय कहते हैं, अगर सच्चे इंसान आप हैं, अगर सच्ची इच्छा आपके अंदर है, और सर ऊपर देने वाले भी सच्चा बैठा है, उसी परमात्मा ने मेरे दिमाग के अंदर एक घंटी बजाई, अरे अनिल जो इंसान तुझे बता के गया इस बिजनेस के बारे में, भाई उसको एक बार कॉल कर ले बैठने पे। हाँ जी, और मैंने सर राकेश कश्यप जी को कॉल लगाई। और कॉल लगाने के बाद क्या जानना चाहते फिर क्या हुआ? मैंने उनसे बोला था, भैया ये यूपी के अंदर लोग सच बोलते हैं और आप झूठ बोलते हैं, और ऐसे ही यहाँ पे बैठे हुए लोग भी यही सोचते होंगे, यार ये झूठ बोल रहा है। हाँ जी, ऐसे सोचते हैं ना। और दोस्तों पर उनके मुंह से गलती से एक बात निकल गई, अनिल तू ऐसा कर, बैठ तू रहा ही है, कोई बात नहीं, एक बार पानीपत मेरे घर पे आ जा। और सर ऊपर वाले का आशीर्वाद था, इसीलिए मैं घर पे भी चला गया। दिन सीधे चल रहे थे और फिर वहां पे एक इंसान से मुलाकात करवा दी। क्या जानना चाहते हो उस इंसान का नाम? क्या जानना चाहते हो उस इंसान का नाम? दोस्तों वो इंसान कोई नहीं, हमारी
हमारी ग्रेट अपलाइन और आप सभी की ग्रेट अपलाइन मेरे बड़े भाई मिस्टर रविंद्र कुमार शेट्टी जी के उनसे जब मेरी मुलाकात हुई, साथ में हम लोग चाय पी रहे थे, तो भैया ने मेरे से सिर्फ एक बात पूछी थी, हाँ अनिल भाई इस बिजनेस के अंदर क्यों आए थे आप? अजी क्या पूछा कि आप इस बिजनेस के अंदर क्यों आए थे? मैंने भैया से बोला भैया 4.5 लाख रुपए का कर्जा था, इस कर्जे को उतारने के लिए आया था, लेकिन हम 4.5 लाख का कर्जा तो उतरा नहीं, पर 6,003% के मेरे सर पे और चढ़ गए। अजी और दोस्तों बस उन्होंने मुझसे एक बात और पूछ ली, अनिल भाई अब एक बात और बताओ कि आपने इस प्रोग्राम को कितने दिन सीखा है, आपने इस बिजनेस को कितने दिन सीखा है? मैंने बोला भैया मैंने एक भी दिन इस प्रोग्राम को मैंने एक भी सिंगल दिन मैंने नहीं सीखा। तो उन्होंने बोला भाई तू क्या काम करता है? मैंने बोला भैया खराब लेथ मशीन वेल्डिंग मशीन का काम करता हूँ। भैया तूने कितने दिन सीखा था? मैंने 6 से लेकर 12 महीने में वो काम सीखा। कि यार एक बात बता कि 6 से लेकर 12 महीना काम सीखने के बाद भी अगर आज तेरे परिवार पे 4.5 लाख रुपए का कर्जा है और तू 4.5 लाख रुपए का कर्जा उतारना चाहता है इस बिजनेस से, तो क्या तुझे इस बिजनेस को सीखने की जरूरत नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या सीखने की जरूरत नहीं है? इतनी सी आवाज में नहीं है ना जरूरत? और साहब मैंने उनकी बात को मान लिया कि ठीक है भैया मैं इस बिजनेस को सीखूंगा। और भैया ने मुझे बताया कि ट्रेनिंग होती है शिमला मनाली नोएडा के अंदर, और सर वहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए गया। और जब मैं वहाँ ट्रेनिंग से लौट के आया तो सर मैं जा रहा था इधर, लेकिन सर मेरी उस ट्रेनिंग ने सर मेरी जिंदगी का टर्नओवर बिल्कुल यू टर्न मार दिया और सर मैं हो गया बिल्कुल इधर। और सर जब मैं वहां से आया तो जो लोग मुझसे बोलते थे भैया फंसने और फंसाने का बिजनेस है, सर उल्टा हो गया। और उन लोगों को जब मैंने प्लान दोबारा से बताया, सर उन्हीं में से मुझे 2 भाई मिल गए, मेरे राम और मेरे श्याम। और सर बिजनेस चलने लगा। आपके भाई का पहला चेक कंप्लीट हुआ, सिंगल अमाउंट चेक 1,000 रुपए का। मैं मान सकता हूं 1,000 का चेक शायद हो सकता है आपके लिए बहुत कम है, लेकिन भाई साहब 17 लाख का तो बहुत बड़ा है ना। अगर मैं 1,000 का चेक ना लिया होता मैंने तो आज 17 लाख के चेक का आपको भरना पड़ा। उसी ट्रेनिंग से 2 हीरे मिल गए, दबा के उनके साथ काम करते गए, उनके लेवल कराते गए। कब मेरा सेकंड लेवल 4,000 का क्लियर हो गया, मैंने लोगों को दिखाना शुरू करा। फिर कुछ लोग ऐसे ही बोलते थे पर कुछ लोग फिर साथ आ गए। सर तीसरा लेवल भी 10,000 का कंप्लीट, 4th लेवल भी कंप्लीट, 5th लेवल भी कंप्लीट। जब मैं लोगों के पास जाता था सर पैदल जाता था, बस से जाता था, क्योंकि मेरे पास किसी व्हीकल की सेवा थी नहीं। कभी कभी अपने पड़ोसी की बाइक मांग लिया करता था, तो कभी कभी मेरे पड़ोसी बहाना भी लगा दिया करते थे कि आज हमारी बाइक में तेल नहीं है या हमें आज कहीं जाना है। तो जब मुझे बड़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि अगर मैं बस से जा रहा हूँ ट्रेन से जा रहा हूँ तो मैं एक दिन में सिर्फ 1 या 2 लोगों से ही मिल पाता था। हाँ जी, मैं सिर्फ एक दिन के अंदर 1 या 2 लोगों से मिल पाता था और मुझे कम से कम 5 से लेकर 10 लोगों से मिलना था। तो मैंने सोचा यार ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, अब अनिल तू सबसे पहले अपना 6ठा लेवल कर, 1,85,000 रुपए का चेक उड़ा और सबसे पहले यही वाली तुझे प्रॉब्लम खत्म करनी है। तो सर मैं 6th लेवल पे जब मेरा 1,85,000 रुपए का चेक कंप्लीट हुआ तो मैं न्यू ब्रांड ब्लेंसर के शोरूम से न्यू ब्रांड डिस्कवर मोटरसाइकिल लेकर आया। तो मेरी स्पीड 10 और 20 की थी, सर मोटरसाइकिल पर आने के बाद वो 50 और 80 की हो गई। और सर चलते रहे क्योंकि ये 6ठा लेवल मेरा 6 महीने के अंदर आया था। पिछले 6 महीने फ्लॉप था, अगले 6 महीने में हीरो बना। और मास्टर सर अभी महिपाल जी के लिए एक बार से जबरदस्त करता हूं। उन्होंने एंट्री के बारे में बताया कि भैया एंट्री ज्यादा लगा लेना, तो मैं भी आपको बोलना चाहता हूँ अगर भैया पैसे ज्यादा कमाना चाहते तो लगा लेना, वरना कोई जरूरत है नहीं। शंटी भैया ने मुझे जैसा जैसा बोलते रहे मैंने आज तक वैसा किया है। और सर शंटी भैया ने मुझे बोला अनिल भाई तुझे इतनी मल्टीप्लाई एंट्री लगानी है, सर मैंने लगा ली। और मात्र एक दिन के अंदर शंटी भैया की बदौलत सर 6th लेवल कंप्लीट, 2,55,000 रुपए मात्र एक दिन में। स्पीड ज्यादा होगी ना सर। फिर चलते रहे 2 से लेकर 3 महीने के अंदर अपना 7th लेवल 2,80,000 रुपए का चेक कंप्लीट। और सर बाइक थी, 4 व्हीलर का दिल था कि 4 व्हीलर लूं। और सर मैं सिर्फ 2 दिन के अंदर 2 दिन के लिए मैं गाड़ी सीखने के लिए रेड कलर की 800 गाड़ी लेकर आया, 35
42,000 रुपए की। और सर 2 दिन मैंने फील्ड में चलाई सर, उसी दिन सीख गया और सीखने के बाद 2 दिन बाद विदा कर दी। और सर फिर दोबारा से मैं वर्किंग करता रहा और पिताजी का भी चुपके से 7th लेवल 2,80,000 रुपए का चेक कंप्लीट। और जिस दिन मेरे पिताजी का 7th लेवल आया था उसी दिन मैंने अपने 4.5 लाख रुपए के कर्जे को अलविदा कह दिया था सर। कर्जे की उस दलदल से 7th लेवल पे मैं निकल चुका था तो सर एकदम फ्री हो चुका था। अब तो बस ये था कि जब यार ये 4.5 लाख रुपए का कर्जा उतर सकता है तो अब अनिल तेरे 4.5 लाख रुपए जेब में आने वाले हैं। अब तू मेहनत कर दबा के सर चलता रहा तो भैया बोलते रहे मैं करता रहा। सर 8वां लेवल कंप्लीट 4,30,000 रुपए का। और सर न्यू ब्रांड में i10 गाड़ी लेकर आ गया इस बिजनेस से। और सर चलता रहे दबा के चलते रहे, i10 गाड़ी को दबा के फील्ड के अंदर तोड़ता रहा डंडे से नहीं सर, फील्ड के अंदर दबा के किसी। और सर पिताजी का चुपके से 4,30,000 रुपए का चेक आ जाता है। और सर चलते रहे, ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते रहे, मीटिंगें अटेंड करते रहे, अपनी टीम को ट्रेनिंग करवाता रहा। और सर आपके भाई का 9th लेवल कंप्लीट, सिंगल अमाउंट चेक 4,67,000 रुपए का। और सर हुआ क्या, वही लोग फिर भी वही बातें बोलते रहे ये तो पागल बनाने का काम है। हमने कुछ नहीं किया, अपने कानों में लगाई उंगली और सर लोगों की बातें सुनते सुनते सर आगे चलते रहे। लोग बोलते थे अब तो भैया ये चेक आ गया, अब आगे आने वाला नहीं है। सर पिताजी भी लाइन में लगे हुए थे और सर उनका भी 4,67,000 रुपए का चेक चुपके से आ जाता है। और सर इसी दौरान बहुत सारे लोग चैलेंज करने लगे और मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूं जिनके पास पैसे नहीं होते और पैसे होने के जुगाड़ भी कर लेते हैं, जुगाड़ करने के बाद डीटीएम में आ भी जाते हैं, पर आने के बाद उनके सामने कभी कभी बड़ी सारी प्रॉब्लम आने लग जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि टीम के अंदर बड़े बड़े चौधरी उत्पन्न हो जाते हैं और उन चौधरियों की बातों से वो लीडर इस डीटीएम बिजनेस को छोड़ के चला जाता है। कि मेरा ये बंदा मुझे ये बात बोल रहा है तो वो बंदा क्या करता है, डीटीएम को छोड़ के अपने घर ही चला जाता है वापस कि मुझे इस बिजनेस को नहीं करना। और बड़े बड़े चौधरी ऐसे होते हैं जो हमारे सीनियर अपलाइन भी होते हैं कभी कभी और उनकी बात बुरी मान लेते हैं, क्योंकि सीनियर जब भी आपसे कोई भी बात कहेगा तो वो सर आपके अच्छे के लिए कहेगा, आपके बुरे के लिए नहीं कहेगा। अगर आपको उनकी बातें अगर बुरी लग जाती है और आप इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ नुकसान आपका है या उस बंदे का है? हमारा है ना नुकसान। तो मैं उन लीडरों को एक ही बात कहना चाहता हूँ, बच्चे आपके हैं, बीवी आपकी है, माता पिता आपके हैं। आपने अगर इस बिजनेस को छोड़ दिया तो सर आपसे बड़ा कायर कोई नहीं है। यदि आप इस बिजनेस को छोड़ के नहीं गए, चलते रहे लोगों की बातें सुन सुन के, तो सर आपसे बड़ा किंग कोई नहीं होगा। मैं भी करता रहा, लोग पागल बोलते रहे क्योंकि मुझे अपने सपने पूरे करने थे, क्योंकि सपने बन चुके थे। सर 9th लेवल के बाद सर 10th लेवल 10वां लेवल 8 लाख रुपए का चेक कंप्लीट हो गया। और उसके बाद तो सर पिताजी का भी लाइन में लगा हुआ था और फट से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया और लोगों के शोरूम डाउन, शटर डाउन, सबकी जॉब छूट चुकी, सैलरी लोगों की मिल नहीं रही थी, किसी की मिल रही थी, कम मिल रही थी, लोगों को बड़ी सारी प्रॉब्लम आने लगी। और तो मैं थैंक्स करता हूँ कंपनी के जैन सर का, सर काम करते रहे घर पे बैठ के और कंपनी की बदौलत 8 लाख रुपए का चेक आपके भाई के पिताजी का कंपनी। लोग फिर बोलते रहे, अजीत लोग बोलते रहे ये तो पागलों का ही काम है और ये चेक नहीं आते, जैसे महिपाल भैया ने भी बोला था। और सर वहां पे लोग बोलते रहे और हमने ये 70 लाख रुपए का चेक 2.5 महीने पहले फाड़ कर रख दिया। होनी चाहिए। इस बात से मैं आपको एक बात समझा देना चाहता हूँ कि भैया लोग चाहे कुछ भी बोले, लोग पागल बोले, जो मर्जी बोलते रहे, पर मुझे इतना समझ में आ गया कि अगर जो इंसान इसके अंदर समझदार बनेगा, सर मुझे उसका तो पता नहीं, पर हाँ मैंने पागल लोगों को यहाँ पर करोड़पति बनते हुए देखा है। और ये बड़े बड़े चेक इन्हीं पागल लोगों के पास आते हैं, क्योंकि पैनिस पाना, गैमिस गतिशील और लैनिस लक्ष्य है। ये दूसरे वाला पागल है, वो पहले पागल वाला वो था जिसके ऊपर 4.5 लाख रुपए का कर्जा। और सर लोग अभी भी यही बोलते हैं कि ये तो पागलों वाला बिजनेस है। हाँ जी, तो मैं लोगों को बताने जा रहा हूँ कि सर तो आज कितना चल रहा है 2022-2023 के अंदर
भैया आपकी टीम से कम 10th लेवल आपकी टीम से यहाँ को होंगे, यानी कि अनिल कश्यप की टीम से। और 12वीं की मेरी फाइट पहले से नहीं थी, 12वीं की फाइट मेरी पहले से नहीं थी, 11th की फाइट मेरी पहले से नहीं थी, क्योंकि मैंने कर्ज उतारने के बाद में सिर्फ सपना एक देखा था। क्या जानना चाहते हो सपना क्या था? वो सपना सिर्फ ये था कि जब मैं इस कंपनी से रिटायर होऊंगा तो सबसे छोटी और सबसे कम उम्र का लड़का तू ही होगा अनिल कश्यप, जो 1 लाख रुपए महीने पेंशन ले रहा होगा इस कंपनी से। और सर ज्यादा मैंने यहाँ से कमाया नहीं, 4.5 लाख रुपए का कर्जा मैंने उतार दिया। इस बिजनेस से लगभग 4 से लेकर 5 गाड़ियां मैं 4 व्हीलर ले चुका हूँ। और इस बिजनेस से अगर मैं बात करूँ तो सर मैं 1 करोड़ से प्लस में यहाँ से ले चुका हूँ। छोटा सा मैसेज यही देना चाहूंगा, जो कर्जाई आदमी था इस बिजनेस से अपने खानदान का सबसे पहला और सबसे छोटा सब करोड़पति। मैं अपने मैसेज को यहीं पे विराम दूंगा क्योंकि मुझे भैया को सुनना है। बाद बाकी एक मैसेज आपको लास्ट में देना चाहूंगा, गुरु गूंगे गुरु बाबरे रहिए गुरु के दास। क्योंकि कहते हैं अगर कैसे हो, गुरु गूंगे गुरु बाबरे रहिए गुरु के दास, अगर भेजे गुरु नर में तो रखिए स्वर्गीयास। तो कोई बात नहीं, मैसेज भूल जाते हैं क्योंकि हम कभी तो है नहीं ना, हम कभी तो है ही नहीं। तो जितने भी लोग आप लोग यहाँ पे आए सभी को मेरी तरफ से थैंक यू एंड गुड DTM, मोर DTM एंड एंजॉय DTM। थैंक यू।